सही तो है। अरे ऐसे ही तो होना है। पहले से ठीक ही है कहना फिर उसके बाद 8 9 फिर उसके बाद 10 और बताओ आएगा 7 कर लेते संडे आ रहा है मॉर्फोलॉजी कर लेंगे फिर ये और आप हमारे क्लास 10 मिनट्स का कर रहे हैं और तब से कर लेंगे सर सेकंड कर रहे हैं सर सेकंड का डिस्कस कर लेंगे वो स्पेस छोटी सी वो सब बता देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्गेनिक फाइबर का अभी वो छोड़ दो स्टार्टिंग से एक मिनट स्टार्ट फर्स्ट सेकंड को फाइबर हाँ थर्ड फोर्थ को टिश्यू सेल से करेंट डिवीजन हाँ तो मैं फिर 5 6 7 को जो फिर सर बताएंगे 7 को फॉलो संडे फिर उसके बाद 12 में 8 9 10 11 को फिर सर बताएंगे नहीं ये तो बायो का बताओ 10 11 को बताओ एक बॉडी का फिर 12 13 में फिर से सर बता देंगे 15 डेज का प्लान है 13 डेज का 14 वो डेट नहीं पड़ी है दूसरे को 20 दिन पड़ी क्या सर वो एक दिन यस सर मतलब हां 10 11 और कहां लेक्चर होती है सर चलो ये बताइए क्या बोलिए जो लेक्चर करने की होती है इतना सुनो हां बोले हां सर आधे बात अच्छा क्या लगी थी सर मेरा लास्ट 20 मिनट्स का रह गया था तो वो नेट की वजह से तो दिख ही नहीं रहा था क्या लिखा हुआ है सर तुम्हें बफर रहता है आराम से सर दो सर वो ना पापा के फोन पे ट्राई किया वहाँ से भी प्रॉब्लम आ रहा था दिख ही नहीं रहा था मम्मा बहुत बैठ रहा है तो सर ज़्यादा यूज होता है यूज है सर मम्मा के फोन पे मेरी सिस्टर यूज करती है एक्स्ट्रा जीबी तो सर इसमें ना हमारे घर पे ना टॉप फ्लोर पे जाना पड़ता है तब नेटवर्क आता है वहां से सर इतनी रात को वहाँ पे लाइट नहीं होती फ्लैश में चला मैंने जितना है उतना मेरे को आता है हाँ जी वही वाला तेरा सही सॉरी लाल की मैंने जितना कर दिया उतना तेरे हेड पूरा यस सर वैसे मुझे होमवर्क करना पड़ता है कुछ समझ वो लेक्चर रेडी करना है यस इसे दो मिनट में मैंने मेरे टाइम दे दिया 2 दिन तो आप हो रहे हैं इधर सर को कहना पड़ेगा कार्य करने के लिए कितने समझ गए ये वाला लास्ट वाला मुझे पता है और एक ना आपने सर ये वाला नहीं आता बता रहे ना आइडल गैस के उसमें एक 9 पॉइंट था कि ना जो आधे मॉलिक्यूल्स एक बिल्कुल साइड पर होते हैं बस सर ये वाला शायद इसी का हाँ, ये साइड पर होते हैं मान लो मतलब ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है और ये पूरी गैस है तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना साइज होता है कि वो सब मैटर नहीं करता है कंपेयर टू तो अगर वॉल्यूम साइज इतनी जल्दी देगा ना तो वो बहुत कम वॉल्यूम लेती है यहाँ जा रहा है और जो गैस का ये इट इज लाइक दैट ये पूरी गैस का मॉलिक्यूल्स हैं यस बड़े बड़े छोटे छोटे ये छोटे दिखने दे रहे हैं और उनमें इंटरडॉमिनेट डिस्टेंस ज्यादा है कहता है तो सारे मॉलिक्यूल्स में इकट्ठा कीजिए इसमें उसका वॉल्यूम है गैस में बड़ी बड़ी है इस रूम के सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा कर दूंगा जगह पे उसका कुछ वॉल्यूम होगा छोटे छोटे तो उनका जो अपना वॉल्यूम है और पूरे रूम का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है उनका वॉल्यूम बहुत ही कम है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये स्टोरी है सर नहीं करो हां कौन सा बैठा है जब बस सर
थैंक यू। हाँ जी, सर ये डस्टर कहाँ गया? हाँ बोलो बोलो। सर ये जो बी आर इक्वल टू बी आर और बी आर नहीं ये समझाया नहीं, ये मैंने सीधा बताया। केमिस्ट्री में आपने क्या होता है ये सीधा लाइन मैंने समझ लिया कि केमिस्ट्री पढ़ी। ये बच्चे बड़े कंसिस्टेंट होते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। ये नहीं फिजिक्स पढ़नी, केमिस्ट्री पढ़नी। और कॉल हाँ सेमिनार में फोन का पूरा नहीं तो और एक मोड हो रहा है तो 5 आपकी 5 मिनट कहाँ का दूसरा लाइट और स्विच बोर्ड कहाँ लाइट का? सर एक सब- और एक और अच्छा ये दे दो। साढ़े 7 बोर्ड पे आप सिटी सिटी की कौन रहता है? सिटी में रहता है क्या? कौन से जिले में? मैं रहता हूँ न्यू मॉडल। हाँ तो आप सबने लेक्चर नहीं लगाया होगा? सब ने केमिस्ट्री में किया हुआ है। क्या होगा ना? यस तो मैं जस्ट आई एम टेकिंग 10 सेकंड्स अपने लेक्चर को मोड। थोड़ा सा ठीक है। कि ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव व्हाट? रैंडम वेलोसिटीज, राइट? तो किसी की V1, किसी की V2 और किसी की Vn, है ना? तब हमने जो फॉर्मूले करे थे कि इनकी अगर एवरेज स्पीड करनी हो, दैट विल बी V1 plus V2 plus Vn upon n, and that can be proved to be equal to, याद है किसका फॉर्मूला ये वाला? कितने दैट इज 8 बाय ना, ये एवरेज का एवरेज स्पीड मीन स्पीड। इसी तरह होती है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट लिख लो speed, that is 2 RT by n. It is speed of maximum number of gas molecules, और एक होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर RMS स्पीड। इसका मतलब पता क्या है कि पहले हमने स्क्वायर्स को ऐड करना है। स्क्वायर्स का मीन लेना है।
स्क्वायर का मतलब एरिया फिर इसका डबल। तो देखो और सामने बिल्कुल यही है आगे और आगे अगर इधर तक छूट जाएगा। तो इसकी जो डेरिवेशन बाद में करेंगे हम, दैट कम्स आउट टू बी 3RT by m। Maxwell's distribution of speed fraction of molecules having particular speed goes like this। तो ये वाली वेलोसिटी कौन सी मानी जाती है? मोस्ट प्रोबेबल। क्यों बोला? मैक्सिमम फ्रैक्शन होगी ना। यहां होगा कैसे मतलब पता है स्टूडेंट बोर्ड में कि मॉलिक्यूल्स में सभी की स्पीड की वेरिएशन बहुत ज्यादा, कोई कम है कोई बहुत ज्यादा है। लेकिन बोर्ड पे देखो मिलकर देखो, अगर मैं क्लिक करूं सारे मॉलिक्यूल्स को, देयर में भी सम मॉलिक्यूल्स इनकी स्पीड सेम हो। तो अगर मैं देखूं कि 10 मीटर पर सेकंड वाले में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, मैंने सारा क्लिक किया तो 10 मीटर पर सेकंड 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। फिर मैंने सोचा कि 20 मीटर पर सेकंड वाले कितने हैं, वो भी ज्यादा अलग अलग। तो कोई ऐसे, ये कौन सी स्पीड है? v1 स्पीड वाले इतने मॉलिक्यूल्स हैं, v2 स्पीड वाले इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्पीड वाले भी कम है, ये भी कम है, ये वाले स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा है। तो इसका नाम क्या दे दिया हमने? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, राइट? प्रोबेबल समझ लो। फिर अब हम यहाँ पहले इसको करें, सबसे बड़ी होती है एक काम VMP is to V average। अगर किसी ने बुक पास में खोली है तो उसमें इसकी वैल्यू दी होती है एक्चुअली VRMS। अच्छा चलिए मैं RT चल रहा है, RT चल रहा है, इसमें कितना आएगा √2, इसमें कितना आएगा 8 और यहाँ कितना आएगा √3, राइट? तो देखना कहीं कोई फ्रैक्शन बता के वैल्यू दी होती है पर मैं एग्जैक्ट नंबर कोई इशू नहीं। हाँ रेशो दी हुई है, पर फिर ठीक है रेशो कितने देते हैं? तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि दैट इज VMP सबसे कम है, वो अगर मैं डिवाइड करके देखूं चेक कर सकता हूँ, दोनों कर देगा V एवरेज, और ये कौन है VRMS, यहाँ पे ये हो गया। तो अब आगे यहाँ पे हम बात करते हैं VRMS का फॉर्मूला। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो मैं करवा चुका हूँ लेक्चर में, थोड़ा सा करवा रहा हूँ 3RT by m, और उस दिन मैंने ये भी करवाया होगा कि RT by m को हम प्रूव कर सकते हैं कितना आ जाता है। P by rho लेक्चर चेक करो, उसमें है वो उसका मैंने दिया होगा, या P by rho RT by m। तो VRMS where P is प्रेशर, ये लास्ट लेक्चर में प्रूफ है इसका। रो इज द इंटेंसिटी। VRMS is equal to 3P upon rho square।
तो P कितना आ गया? P इज इक्वल टू V square 1/3 रो VRMS स्क्वायर। इसको आज हम आप डिराइव दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को डिराइव करने में काफी ठीक ठाक जान लगेगी हमारी। तो जान लेने से पहले डिराइव के फॉर्मूला डिराइव करना है, लेकिन उससे पहले कुछ लॉज ऑफ मोशन, कुछ बातें रिकैप करनी है। अगर कोई बॉल पे, मैं समझा नहीं रहा, बता रहा हूँ, 20 फीट से है एक मॉलिक्यूल एटम या कोई बॉडी, तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना बॉल का, दैट विल बी -1 रीजन कि ये V1 अगर मैं बोलूँ इधर को पॉजिटिव मान लें, इसको सिचुएशन 1 बिफोर कूलिंग एंड आफ्टर कूलिंग है, P1 विल बी इक्वल टू +mv, रीबाउंड होने के बाद -mv, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, फाइनल कितना -mv, इनिशियल तो कितना आ गया -2। तो इसका पार्टिकल का कितना मोमेंटम चेंज हुआ? तो हम बोलेंगे उसने इसको भी मोमेंटम में पार्ट किया होगा, इंपल्स। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, इंपल्स इम्पार्टेड, दैट विल बी आल्सो 2mv, लेकिन ऑपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ से आ जाता है कि अगर जितनी फोर्स, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होती है? वो फोर्स ज्यादा है। तो अगर इसने इसको इंपल्स लगाई, इसने इसको दिया मोमेंटम, तो इसने इसको भी दिया, कितना? ये बॉल ने बॉल को दिया, चेंज किया, और बॉल ने बॉल का भी इंपार्ट किया होगा, कितना? 2mv। ये कंसेप्ट यूज होगा। दूसरा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट यूज होगा। दूसरा कंसेप्ट यूज होगा, फोर्स क्या होती है बोलो? डेल्टा P अपॉन। तीसरा कंसेप्ट यूज होगा, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्थ कॉन्सेप्ट जो रैंडम मोशन में यूज होना है, अभी देखो डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। फोर्थ कॉन्सेप्ट ये यूज होना है कि अगर मैं यहां कहीं खड़ा हूं, ये क्रॉस सेक्शन है कोई, और यहां से मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे हैं, कुछ राइट को जा रहे हैं, कुछ सी टुवर्ड्स मी, कि इस रूम में मॉलिक्यूल्स दाएं बाएं जा रहे हैं। तो रैंडम मोशन में वो क्या रहा है, मैंने उस लेक्चर में बोला हुआ है कि इस रूम की डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। ऐसा तो नहीं होगा भी एक तरफ डेंसिटी बढ़ जाएगी, एक तरफ डेंसिटी कम हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। गैस की एक यूनिफॉर्म डेंसिटी है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स दाएं बाएं जा रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई मैं सरफेस लेता हूँ एरिया, तो कुछ मॉलिक्यूल्स किधर को क्रॉस कर रहे हैं? राइट को। कुछ किधर क्रॉस कर रहे होंगे? लेफ्ट को, राइट। तो अगर मैं देखूं ऑन एन एवरेज ये सरफेस खड़ा है जो, इसमें से कुछ राइट को जा रहे हैं, कुछ लेफ्ट को जा रहे हैं, ज्यादा किधर को जा रहे होंगे? ज्यादा जाने का मतलब नहीं, क्यों? अगर ज्यादा चलेगा एक तरफ, इसका मतलब एक तरफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन लूं, मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग टुवर्ड्स राइट मस्ट बी इक्वल टू मॉलिक्यूल क्रॉसिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली ऊपर भी चल तो ऐसे नहीं, ऐसे चल रहे हैं। अगर मैं ऐसे सरफेस लेता हूं, ऐसे, इसमें से ऊपर को क्रॉस करना है, टेढ़े कर रहे हैं, और कुछ नीचे में, ऑन एन एवरेज शुड बी इक्वल, राइट। ओके, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये तो आपको है, ये तो वॉल्यूम को कोई बच्चा बता ही देगा। अगर मैं आपको ये बताऊं, इसका एरिया ए है और इसकी लेंथ है, तो इस रीजन का वॉल्यूम होगा कितना होगा? 8। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ये प्रूव करने के लिए, P इक्वल टू रो 1/3 रो VR²। तीसरा और V, अगर सारे कॉन्सेप्ट पहले बता दूं मैं, V Z कैन, तो V इज इक्वल टू स्क्वायर V स्क्वायर प्लस V Z स्क्वायर या V स्क्वायर V X स्क्वायर प्लस V Y स्क्वायर प्लस V Z स्क्वायर, ये भी यूज होगा। तो अब टू प्रूव P इज इक्वल टू 1/3 V
तो सारा रफ वर्क है। बोर्ड पे देखो। हाँ तो यहाँ पे ना कोई मॉलिक्यूल है, ये वॉल है, ये रफ वर्क है, और इसके बिल्कुल नजदीक मॉलिक्यूल आ चुका है जो इसको हिट करने वाला है। राइट, मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ, ये वॉल है, ये दूर बनाया तो वैसे तो इसका ध्यान किधर होगा, ऐसे इसकी वी वेलोसिटी होगी। अच्छा, वी वेलोसिटी में कोई मतलब रैंडम ले लेता हूँ, वी वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट किधर होगा, x, एक y और एक z। राइट, इस वॉल के नजदीक कौन लेके आ रहा है, कौन सा कंपोनेंट लेके आ रहा है इसको, x कंपोनेंट लेके आ रहा है नजदीक, y तो उधर ले जाएगा उसको। तो क्या कर रहा हूं मैं, मान लो यहां से यहां जाने में इसको कितना टाइम लगने वाला है, थोड़ी देर में हिट करेगा नहीं, बड़े नजदीक है। तो डेल्टा, तो लेट अस सपोज डेल्टा डी इज द टाइम इन व्हिच इट इज गोइंग टू हिट द वॉल। तो इसका कितना डिस्टेंस है यहां से, फिर इधर इधर को लेके जाने वाला कंपोनेंट vx है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, vx इनटू डेल्टा डी। ठीक है, पहले समझना है, लिखते बाद में नहीं, समझना जरूरी है, लिखा सारा प्रतीक में होगा। ये इसे डेल्टा डी टाइम में हिट